ये कहानी है राजस्थान के बिश्नोई गांव की। ये गांव पहले बहुत खुशहाल और रईस था, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये गांव गरीब होता चला गया और आज इस गांव की ऐसी हालत है कि हर घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। गांव के घर घर में रसोई में खाली बर्तन पड़े हैं। न जाने हमारे पुरखों ने क्या पाप किया कि हमारी किस्मत ऐसी हो गई। हाँ रे, दिन ब दिन हम और गरीब होते जा रहे हैं। मेहनत करते हैं फिर भी पेट भरना मुश्किल हो गया है। कभी कभी लगता है ये धरती भी हमसे रूठ गई है। हमारी औलाद भी यही जिंदगी जिएगी क्या? एक मुट्ठी आटा दे दो बेटी, साधु का पेट भर जाएगा। हमारे घर खुद खाने के लिए रोटी तक नहीं है, आपको कहाँ से दूंगी? बाबा, ये गांव कंगाल हो चुका है। दौलत की नहीं, भरोसा की कमी है तुम लोगों में। मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारे गांव में सोने के घड़े गड़े हुए हैं। कहाँ? गांव के सूखे कुएं में, और इतना सोना कि तुम सब गांव वाले अमीर हो जाओगे। लेकिन हम लोगों को कभी नहीं नजर आया। तुम लोग उसे अपनी आम नजरों से नहीं देख पाओगे। वो काला जादू से बंधा हुआ है। अगर तुम गांव वालों को खजाना चाहिए तो अमावस की रात को नरबलि देनी होगी। हम नरबलि देने के लिए तैयार हैं। काला जादू की तैयारी करो। सूखे कुएं के पास गांव के लोग तंत्र साधना की तैयारी शुरू करते हैं। बाबा मदिरा, मांस, मत्स्य, रक्त, भस्म, कपाल इकट्ठा करके बैठते हैं। गांव वालों, नर बलि के लिए इंसान चाहिए, तभी पिशाच बंधन टूटेगा। बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं गांव वालों के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। आप पिशाच बंधन काटने का काम शुरू कीजिए। बाबा पिशाच बंधन काटने के लिए तंत्र साधना शुरू करते हैं। रक्त धारा निरोधकाय, छाया छिद्र संहारकाय। बाबा ये तंत्र साधना पूरी रात करते हैं। जब तंत्र साधना आखिरी पड़ाव पर होता है तो वो सूखे कुएं के आसपास की धरती डोलने लगती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। बाबा, ये क्या हो रहा है? इससे तो यही पता चल रहा है कि धन की हिफाजत कर रही धन पिशाचिनी का ध्यान टूट गया है। बाबा बोल ही रहे होते हैं कि तभी धन पिशाचिनी कुएं से बाहर निकलती है। उसका शरीर हवा में है, लंबे काले बाल हवा में सांप जैसे लहरा रहे हैं, आंखें सुर्ख लाल, होठ फटे हुए, दांत नोकीले। उसका चेहरा अस्थियों जैसा सूखा हुआ है, त्वचा फटी हुई है और वो धन से लदी हुई है। ये देख करके गांव के लोग भागने लगते हैं। डरो मत, बस धन पिशाचिनी को नर बलि दे दो, वो खुश हो जाएगी, गांव वाले अमीर हो जाएंगे। मगर बाबा, अपनी जान कौन देगा? कोई नहीं देगा अपनी जान। धन पिशाचिनी को देखकर गांव के सभी लोग भाग जाते हैं। तंत्र स्थल पर सिर्फ बाबा बचते हैं। मुझे नर बलि दो, मुझे नर बलि चाहिए। नहीं नहीं। जब तुम्हारे पास नर बलि देने की ताकत नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों? धन पिशाचिनी बाबा की छाती पर बैठती है, नाखूनों से उसका दिल खींचकर बाहर निकाल लेती है और खाने लगती है। कुछ ही वक्त में कराहते कराहते बाबा का शरीर सिकुड़कर काला बन गया। अगली सुबह गांव के सभी लोग कुएं के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कुआं अब अथाह गहरा हो चुका है। दीवारें काली मिट्टी, पत्थर खून से चिपचिपे हैं। उस कुएं में सोने की मुद्राएं तैर रही हैं। वो देखो, सोना ही सोना पानी में तैर रहा है। सीढ़ी लाओ, मैं अभी निकालती हूँ। मत जाओ, धन पिशाचिनी तुम्हें भी मार देगी। देखा नहीं, कल बाबा ने पिशाच बंधन तोड़ दिया था। वो औरत सोना लेने के लिए लकड़ी से बनी सीढ़ी की मदद से कुएं में घुसती है। जैसे ही औरत कुएं में अंदर घुसती है,
कुएं का पानी बहुत तेजी से घूमने लगता है और कुएं में डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगती है। तभी वहां धन पिशाचनी आ जाती है। बचाओ! धन पिशाचनी उस औरत का दिल निकाल लेती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर गांव वाले वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। रात का वक्त है। गांव के सभी लोग धन पिशाचनी के डर से सहमे हुए हैं और अपने अपने घरों में बंद हैं। गांव की ये रात अजीब है। गांव के सभी दरख्त अजीब तरीके से हिल रहे हैं, तो वहीं कुएं से डरावनी हंसी की आवाज आ रही है जो पूरे गांव में गूंज रही है। चुपचाप सो जाओ, घर से बाहर मत निकलना। गांव में धन पिशाचनी लौट आई है। गांव के सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों से निकल नहीं रहे, लेकिन गांव में भूतिया हरकतें जारी हैं। एक बुजुर्ग अम्मा सो रही हैं। तभी अचानक उनका बिस्तर हिलने लगता है। बुजुर्ग की नींद खुलती है तो वो देखती हैं कि दरवाजा अपने आप खुल गया है और सामने सड़क पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। इतना सोना, लगता है गांव से कोई गुजर रहा होगा, उसके सोने गिर गए होंगे। वो बुजुर्ग सोना लेने के लिए सड़क पर जाती है। तभी अंधेरे में धन पिशाचनी की लाल आंखें चमकने लगती हैं और वो उस बुजुर्ग औरत पर हमला कर देती है और उसका खून चूस लेती है। सुबह गांव के सभी लोग सड़क पर इकट्ठा हैं कि वो बुजुर्ग वहां मरी हुई पड़ी हुई है। इसे धन पिशाचनी ने मारा है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो सबको मार डालेगी। चलो अघोरी बाबा के पास चलते हैं, वही कोई तरकीब बताएंगे। प्रधान और गांव के सभी लोग अघोरी बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरा किस्सा बयां करते हैं। हम लोगों ने लालच में आकर धन पिशाचनी को जगा दिया था। वो गांव में आए दिन सबको मार रही है। उससे बचने की कोई तरकीब बताइए। तरकीब तो वो खुद बताएगी, चलो हमारे साथ। अघोरी प्रधान और गांव के सब लोग कुएं की ओर बढ़ते हैं जिसमें धन पिशाचनी रहती है। अघोरी बाबा कुएं के पास खड़े होकर एक मंत्र पढ़ते हैं और विभूति कुएं में डाल देते हैं। जैसे ही विभूति कुएं में डालते हैं, उसमें से एक आग निकलती है और धन पिशाचनी सामने आ जाती है। बता, तो गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? क्या चाहिए तुझे? मुझे नर बलि चाहिए। जो हम तुझे दे ही नहीं सकते, तो वो क्यों मांग रही है? अघोरी की ये बात सुनकर धन पिशाचनी को गुस्सा आ जाता है और वो गांव के लोगों को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी अघोरी धन पिशाचनी के शरीर पर भभूत फेंकता है, जिससे धन पिशाचनी नीचे गिर जाती है। बता, इस गांव से जाने के बदले तुझे क्या चाहिए? मुझे काल सखा की बलि चाहिए। मगर मैंने तो सुना है कि काल सखा बचपन में ही मर गए थे। नहीं, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं देख रही हूँ, वो अभी भी शमशान घाट पर बैठकर तंत्र साधना कर रहा है। शमशान में कुछ लाशें जल रही हैं। शमशान में काल सखा बैठे हैं। उनके गले में अस्थि माला है, ललाट पर रक्त तिलक है, समाधि मुद्रा में है और आंखें बंद हैं। चारों ओर खोपड़ियां हैं और सामने आग जल रही है। मुझे उसकी बलि चाहिए, फिर मैं विष्णोई गांव से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। धन पिशाचनी ये कहकर वहीं गायब हो जाती है। गांव के लोग सोचने लगते हैं कि काल सखा तो बचपन में ही मर गया था, फिर वो शमशान में तंत्र साधना कैसे कर सकता है? धन पिशाचनी काल सखा का ही बलिदान क्यों मांग रही है? धन पिशाचनी का काल सखा से क्या रिश्ता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जटाधारा भाग 2 में।